एक कहावत है कि जब हाथी लड़ते हैं तो घास ही कुचली जाती है, और आज मिडिल ईस्ट में यही हो रहा है। बड़े बड़े देश टकरा रहे हैं और असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। इजराइल के हमले के बाद ईरान ने पलटवार किया, और पलटवार ऐसा किया कि पूरा ग्लोबल एनर्जी सिस्टम हिल गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। नमस्ते, मैं हूं कुलदीप और आइए इसका पूरा गुणागणित क्या है समझते हैं। पिछले कुछ दिनों में जो हुआ वो एक चेन रिएक्शन की तरह है। इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर बड़ा हमला किया। ये दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस फील्ड है और जो ईरान और कतर के बीच शेयर होता है। ईरान के हिस्से पर यह स्ट्राइक बुधवार को हुई और इसके तुरंत बाद ईरान ने बदला लिया, लेकिन बदला लिया कतर पर। ईरान ने कतर के रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी पर मिसाइल अटैक किया, जो दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट हब है। एलएनजी मतलब लिक्विफाइड नेचुरल गैस। रास लफान से दुनिया की लगभग 20% एलएनजी सप्लाई होती है, और कतर एनर्जी ने खुद कंफर्म किया कि यहाँ एक्सटेंसिव डैमेज हुआ है, आग लगी, फैसिलिटीज में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। साउथ पार्स नॉर्थ डोम फील्ड में दुनिया का सबसे ज्यादा गैस रिजर्व। अनुमान है कि यहाँ से पूरी दुनिया का 13 साल तक लगातार गैस सप्लाई की जा सकती है अगर जरूरत पड़े तो। ईरान का हिस्सा जो साउथ पार्स है मुख्य रूप से उसके घरेलू यूज के लिए है, लेकिन कतर का हिस्सा नॉर्थ फील्ड से रास लफान में गैस प्रोसेस होकर एलएनजी बनता है और दुनिया भर में एक्सपोर्ट होता है, और भारत भी इसका अच्छा खासा एक्सपोर्टर है। साथ ही भारत के लिए बहुत बड़ा भी झटका है। हम अपनी कुल एलएनजी जरूरत का 40 से 50% कतर से इंपोर्ट करते हैं। अब रास लफान डैमेज होने से सप्लाई चेन बाधित होगी, जिससे घरेलू गैस, सीएनजी, इंडस्ट्रीज, पावर प्लांट्स सब पर इसका असर पड़ेगा। एलपीजी सिलेंडर की दिक्कत पहले से दिख रही थी और अब ये और भी बढ़ेगी। ग्लोबल गैस प्राइस पहले ही स्पाइक कर चुके हैं। ट्रंप का बयान आया, उन्होंने कहा कि साउथ पार्स पर इजराइल ने अकेले हमला किया। अमेरिका को पता नहीं था, लेकिन बहुत से एक्सपर्ट्स और पूर्व अमेरिकी ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि इतना बड़ा अटैक बिना यूएस को कंफर्म किए नहीं हो सकता। ट्रंप इजराइल को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्थिति कंट्रोल से बाहर होती जा रही है। हॉर्मुज स्ट्रेट पहले से ही प्रभावित है। अब रास लफान डाउन होने से ग्लोबल एलएनजी मार्केट में बड़ा क्राइसिस आ सकता है। भारत जैसे देशों को वैकल्पिक सोर्स ढूंढने पड़ेंगे, जैसे रसिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन इतनी जल्दी इतनी मात्रा उपलब्ध नहीं होगी। आग पूरी तरह दुनिया को अपनी चपेट में ले रही है। गैस, तेल और महंगाई सब पर इसका असर होना तय है। अब देखना ये है कि क्या ये जंग थमेगी या और भड़केगी। तब तक के लिए आप बने रहिए पब्लिक वाणी पर। धन्यवाद।